मध्य प्रदेश के भिंड से खबर है। जिला चिकित्सालय में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। बड़ी बात यह कि बिना बेडशीट के मरीजों को जो बिस्तर है, पलंग है, उस पर लिटाया जा रहा है। पीआईसीयू वार्ड में बच्चों के पलंग पर बेडशीट तक नहीं मिल पा रही है। बच्चों के जीवन के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीज के परिजनों ने कहा है कि मांगने पर भी जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से बेडशीट नहीं दी जाती। वार्ड में पत्नी की ड्यूटी करता हुआ एक पति भी यहां पर मिला है। ये तस्वीर आप देखिए, जब बेड पर बिछाने के लिए बेडशीट नहीं है और ये जो मरीजों के तीमारदार हैं, जब वो मांगते हैं बेडशीट तो उन्हें नहीं दी जाती, इनकार कर दिया जाता है। है? आपका नाम रजिस्टर्ड है यहाँ पे? नहीं, निधि का है। निधि कौन है? हमारे घर से है। अच्छा, उनकी ड्यूटी आप कर रहे हो? अच्छा, कितने दिन से कर रहे हो? 20 तारीख से। हैं? 20 तारीख से। 20 तारीख से आज तक आप ड्यूटी कर रहे हो? हमें 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। हाँ। ये बेडशीट नहीं है कि आप? यहाँ से कल बदल गई थी, बोल रहे थे हम दूसरी दे देंगे बिछाने के लिए। हाँ। मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने दिया नहीं था। अच्छा, दिया ही नहीं? क्या बोला था? मैंने ये दीदी यहाँ पे बेडशीट दे दो, बोले कि है नहीं है। मैंने ये जो बोल रही थी अधिकारी आ रहे हैं, हम उनसे बोल दें। शिवपुरी के पिछोर से खबर है। पिछोर नगर में इस साल मूर्तियों का विसर्जन बड़ी धूमधाम और अनूठी व्यवस्था के साथ संपन्न हुआ है। सबसे खास बात यह रही कि डीजे का शोरगुल लगभग बंद रहा और इसके स्थान पर बैंड बाजे की मधुर धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। नगर में बैंड बाजे के साथ मूर्ति को भव्य भ्रमण करवाया गया। मूर्तियों का विसर्जन पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ किया गया है। तो मूर्ति विसर्जन बड़ी भव्यता के साथ किया गया। हालांकि इस बार डीजे का शोरगुल यहां पर नहीं हुआ है। उत्सव पर प्रशासन द्वारा पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, विद्युत विभाग सभी की यहाँ ड्यूटी लगाई गई और सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और अभी भी हमारे यहाँ ये मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चालू है। बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है। सभी लोग विधिवत तरीके से आए और विधिवत तरीके से मूर्तियों का विसर्जन किया। सभी का पिछोर। भोपाल में मिंटो हॉल में गांधी जयंती के मौके पर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया और उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया है। पटवारी ने कहा कि महात्मा गांधी का सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परमो धर्म पूरी दुनिया मानती है। हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और हमें चलना भी चाहिए। हमारा इंदौर, फिर से मैं इंदौर वासियों को ढेर सारी दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने एक परिवार के बेटे के रूप में, इंदौर के बेटे के रूप में आप सबसे आग्रह किया है कि हमारे इंदौर की कैसी दशा हो गई। यहाँ पर राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता नफरत परोस रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को चुनौती दे रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को ठेस पहुंचा रहे हैं। सिर्फ उद्देश्य का नफरत से चुनाव जीतना, सत्ता पानी। दूसरा, यहाँ के राजनीतिक दलों को जिनको चुन लिया जनता ने, उनके साथ हिस्ट्री सीटर घूमते हैं। वो अद्भुत अकल्पनीय भ्रष्टाचार में एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब लिप्त है। आप देखो कि आप ही ने वोट दिया और आप ही के साथ लूट हो रही है। कम से कम 200 ऑफिस इंदौर में ऐसे बन गए जो कब्जे करते हैं गरीबों के प्लाट पे, मिडिल क्लास के प्लाट पे, उनकी जमीनों पर, उनकी संपत्ति पर, और फिर मांडवाली करके उनको चुनौती देते हैं, उनको एक तरह से पीड़ित करते हैं। आप जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसके लिए ये मेरा पत्र है कि इंदौर के परिवारजन, इंदौर के जर्नलिस्ट, इंदौर के बुद्धिजीवी, इंदौर के व्यापारी, इंदौर में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं। उन्होंने हमेशा ऐसी बातों को चुनौती दी है। तो मैं इंदौर का अखबार, इंदौर का मीडिया, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जब एक लड़का, एक व्यक्ति, एक नफरत भरा व्यक्तित्व ये कहता है कि ये यहाँ काम करेगा, ये वहाँ काम करेगा, ये मैसेज क्या देता है? ये कहता है कि हम सामूहिक रूप से गुंडागिर्दी करेंगे। तो मैं इंदौर वासियों से आग्रह करता हूँ, दशहरे के दिन हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हमारा अपना शहर है, माँ अहिल्या का न्याय का शहर है। उनने अपने बेटे को चुनवा दिया न्याय के लिए और हम आंख मूंद लेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैं इंदौर वासियों से फिर से आग्रह करता हूँ, उस पत्र के माध्यम से, उस चिट्ठी के माध्यम से और इस
मध्य प्रदेश के दतिया में विजयादशमी पर्व पर आज दतिया स्टेडियम ग्राउंड में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का रूप लिए कलाकारों की ओर से रावण दहन का आयोजन होगा। इस बार 62 फीट ऊंचा रावण और 55 फीट ऊंचा मेघनाथ का पुतला तैयार किया गया है। ग्वालियर से आए हुए हैं हम लोग, रावण बनाने वाले हैं। अपन ने 62 फुट का पुतला बनाया है रावण का, और मेघनाथ का पुतला बनाया है 55 फुट का। ठीक है, इसमें आधुनिक आतिशबाजी का लगाई जा रही है, और इसमें 2 अक्टूबर है आज, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का आतिशबाजी में मतलब प्रतिमा बन के निकलेगी पूरी। ठीक है ना। और हर 15 साल से आज रावण के पुतले की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पिछले 15 साल से नरोत्तम मिश्रा जी रावण का पुतला बनवा रहे हैं। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो गरियाबंद से खबर है, कांग्रेस जनों ने भाजपा प्रवक्ता पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रवक्ता लगातार राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। आज राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी पिंटू महादेवन जी ने। उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कराने हम आए हैं गरियाबंद मुख्यालय में, पुलिस थाने में। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया बात बोली गई है। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल इनको एफआईआर दर्ज करके अंदर करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो अपना जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये भारत देश महात्मा गांधी का देश है, यहाँ सब शांति प्रिय लोग रहते हैं। ये सब गुंडागर्दी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी और बिल्कुल उसमें कार्रवाई। जगदलपुर बस्तर से खबर है, दशहरा पर्व की महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई है। 2 देवियों के मिलन का ये अद्वितीय आयोजन हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से संपन्न हुआ। हालांकि बारिश ने इस साल कुछ खलल डाला है, लेकिन उसके बावजूद ये रस्म भव्यता के साथ निभाई गई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप भी मौजूद रहे हैं। तो जगदलपुर से खबर है, जहां पर दशहरा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, और यहां पर जो सांसद हैं, आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर उमड़े हैं। निश्चित रूप से ये अद्भुत नजारा है। दुनिया भर में जो बस्तर दशहरा प्रसिद्ध है, और बस्तर दशहरा का आज का दिन मावली परघावन का ये अद्भुत नजारा दिख रहा है। जिस प्रकार से पूरा इलाका सड़क पर उमड़कर आया है माँ मावली के आशीर्वाद के लिए, प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो वाकई में ये बहुत अद्भुत ये परंपरागत चली आ रही मावली परघाव का ये कार्यक्रम, जिसमें कि मावली माता के साथ साथ माँ दंतेश्वरी के छत्री दोनों को दंतेवाड़ा से जिया बाबा का परिवार लेके आता है, जिसको हम पंचमी के दिन न्योता देने गए थे। आज का दिन बहुत का पल रहता है कि बस्तरवासी को पहली बार 600 सालों से चली आ रही है परंपरा, जिसमें कि राजा कांटाबंद फूल, जो कि प्रथम पुजारी के नाम से हम कांटाबंद फूल। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कोरिया के वृद्धजनों के लिए प्रशासन की ओर से विशेष सराहनीय पहल करते हुए जिला अस्पताल परिसर में आधुनिक चिकित्सा उपकरण के साथ छत्तीसगढ़ का पहला एल्डरली केयर सेंटर क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। विधायक भैयालाल राजवाड़े ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिले के वृद्धजनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। सर्व सुविधा युक्त नवनिर्मित इस केयर सेंटर में क्लिनिक में वृद्धजनों का पंजीयन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। साथियों ने आवश्यक सलाह और दवा उपलब्ध करवाई गई। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, सीएमएचओ प्रशांत सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जिले भर के वृद्धजन मौजूद रहे हैं। देखने आए, बहुत अच्छा लगा। इसमें फिजियोथेरेपी के बहुत नई नई मशीनें आई हैं और बहुत सब फायदेमंद लग रहा है। ये पैर का मेरा मालिश हो रहा है इसमें, और मेरा घुटना प्रॉब्लम है उसका भी पंचक्रम में इनका इलाज है, और सारे जितने भी मशीनें हैं सबके एक्सपर्ट यहाँ पे हैं और वो पूरा गाइड करते हैं। अगर ये सुविधाएं अगर यहाँ पे कंटिन्यू रही है, बहाल रहा भविष्य में, तो हम जैसे सीनियर सिटीजन लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा और हम लोग अनावश्यक बहुत सारी दवाइयाँ खाने से बच जाएंगे।
जो शासन के बने मशीन पे सोई तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर मसाज टाइप का हुआ। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को, भैया लाल विधायक जी को, मुख्यमंत्री विष्णुदयाल सिंधिया को धन्यवाद भैया। क्या क्या हो गया था? दर्द होता था तो बहन बोली कि इसमें अब दिखाते हैं, तो मैं बोली हाँ। वृद्धजनों को ऐसी सुविधा मिलने जा रही है, आपकी क्या फील रही, किस तरह से लोग आके यहाँ पर उसका स्वास्थ्य लाभ उठाएं, इसके बारे में? पहला चीज नया नया चीज मिल रहा है, इसका लाभ वृद्धजन लें, आए घर से और यहाँ उसका लाभ लें। इसके लिए उन लोगों के लिए है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज फिजियोथेरेपी के लिए रायपुर जाना है, केरला जाना है, कहाँ कहाँ लोग बनाकपुर जाना है। अब कहीं ना जा करके हमारा बैकुंठपुर में ही सब व्यवस्था हो गया है और उसका लाभ यहाँ से लें। क्लिनिक उसके लिए ऑलरेडी वृद्धजन एक्सप्रेस करके एक व्हीकल चल रही है और वो घर घर जाकर लोगों का इलाज भी करती है। पिछले 3 दिवस में हम लोगों ने स्वस्थ महतारी का भी कार्यक्रम रखा है और जितने भी हमारे वृद्धजन माताएं हैं उनका विशेष हम लोगों ने 28 जगह पर विशेष कैंप भी लगाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा नवमी पर ज्योति कलश विसर्जन का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ है। इस मौके पर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग समेत क्षेत्र के दीवान, माझी, गायता, पुजारी और भारी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मां दुर्गा के प्रति गहरी आस्था और भक्ति का यह दृश्य देखते ही बन रहा था। कलश विसर्जन के दौरान लोकसभा सांसद भोजराज देवी मां के विराजने से जमकर झूमते दिखाई दिए। खबर मुंगेली के रामगढ़ से है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में कई सामाजिक समरसता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत थाना सिटी कोतवाली की ओर से रामगढ़ मुंगेली के निर्धन नट मोहल्ले में कन्या भोज और सामाजिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कन्याओं और महिलाओं को प्रसाद स्वरूप पौष्टिक भोजन प्रदान किया गया। महिलाओं को साड़ी और बच्चों को वस्त्र भेंट कर सम्मानित करते हुए उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बस्तर जिला मुख्यालय में स्थानीय लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 2 साल से जमा गंदगी को नाले से निकालकर सफाई की गई। स्थानीय नागरिक रत्नेश बेंजामिन ने बताया कि गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए सुबह से श्रमदान शुरू किया गया। उन्होंने कहा, जब तक ये इलाका पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, हम सफाई कार्य जारी रखेंगे। ये पहल जगदलपुर को गंदगी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम उनके आदर्श पर चलते हुए जिला कार्यालय के सामने ये नाली लगभग 2 साल से साफ नहीं हुई है। हम लाल चर्च के सदस्यों ने ठाना कि आज के इस पावन अवसर पर हमको गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए सेवा का काम करना है, स्वच्छता का काम करना है। उसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे लवली प्रशांत जान, इमानुएल बाग, अविनाश बाग, रेनी फर्नांडिस, स्वयं मैं रत्नेश बेंजामिन चर्च के बाजू की नाली जिसमें कि 2 साल से सफाई नहीं हुई है, हम लोग यहाँ साफ कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बस्तर के पंखाजुर क्षेत्र में कटेचरी जंगल में स्थित 3 साल पुराने नक्सली स्मारक को गढ़चिरौली के C60 कमांडो ने ध्वस्त किया है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों को झटका लगा है। स्मारक वाली जगह पर जवानों ने पौधारोपण किया, जो शांति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। C60 कमांडो ने ग्रामीणों को नक्सलियों से न डरने का संदेश दिया, ताकि क्षेत्र में विकास और शांति स्थापित हो। यह अभियान नक्सल उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विजयादशमी के अवसर पर बस्तर रेंज के पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों ने रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजन किया। बस्तर पुलिस बल और समस्त सुरक्षा बल के सदस्यों और उनके परिजनों की उपस्थिति में सुरक्षा और खुशहाली के लिए शस्त्र पूजन के साथ मां दुर्गा व मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी, एसपी शलभ कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मां दुर्गा के आशीर्वाद से वर्ष 2024-25 बस्तर संभाग के लिए, पुलिस बल के लिए, समाज सुरक्षा बल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी विजय रहा, काफ़ी सफलतापूर्ण अभियान संचालित करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
आगामी समय में माँ दंतेश्वरी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद बस्तर क्षेत्र की समस्त जनता के ऊपर और समस्त सुरक्षा बल सदस्य के ऊपर। आज विजयादशमी के पर्व पर हम लोगों ने रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजा की है और साथ ही साथ अपने पूरे क्षेत्र के लिए, अपने पूरे जवानों के लिए, अपने पूरे फोर्स के लिए, सबके लिए मंगल कामना की है। सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय बस्तर के लिए सुखमय रहे, शांति में रहे, यही सबकी शुभकामनाएं। कांकेर में सुरक्षा बलों का नक्सलियों के विरुद्ध अभियान संचालित किया जा रहा है। 22 सितंबर को ग्राम बड़गांव टेकापानी के जंगलों में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में महिला नक्सली सदस्य रेशमा शामिल थी। रेशमा रावघाट LOS सदस्य के रूप में सक्रिय थी। मुठभेड़ के दौरान महिला नक्सली घायल हालत में फरार हो गई थी। घायल नक्सली महिला को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है। रेशमा की स्वास्थ्य हालत ठीक होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।